हे गाइस, दिस इज मी किंशुक एंड यू आर वाचिंग वेल्थ विजार्ड्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स की। निफ्टी के एनालिसिस करेंगे एंड इस समय कौन सा ऐसा सेक्टर है जो सबसे स्ट्रांग लग रहा है एंड उस सेक्टर से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स भी हम डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा एंड ऑल्सो शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऑन दैट नोट, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल स्क्रैच से सीखना चाहते हैं तो मैंने अभी रिसेंटली ये कोर्स लॉन्च किया है स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, सो यू कैन जस्ट गो एंड परचेज फ्रॉम दैट लिंक। ओके, अभी फॉर अ लिमिटेड टाइम दिस कोर्स इज़ अवेलेबल एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 80%। सो इस ऑफर को बिल्कुल भी मिस मत करिए एंड मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस कोर्स में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा कंटेंट आउटलाइन। तो पहला जो मॉड्यूल है वो है इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस। इसमें टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस से ये कैसे अलग है, ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। देन इन द नेक्स्ट मॉड्यूल अंडरस्टैंडिंग प्राइस चार्ट्स। तो यहाँ पे कैंडल स्टिक चार्ट्स को कैसे स्टडी करना है, सिंगल कैंडल स्टिक, मल्टीपल कैंडल स्टिक चार्ट्स क्या होते हैं, पैटर्न्स क्या होते हैं, वो आपको यहाँ सीखने को मिलेगा। एंड थर्ड मॉड्यूल में की टेक्निकल इंडिकेटर्स। सो बहुत से ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो हम चार्ट सेटअप पे यूज़ करते हैं, जैसे आरएसआई हो गया, मूविंग एवरेज, मैकडी। तो वो सारे इंडिकेटर्स को कैसे यूज़ करना है वो आपको इसमें सीखने को मिलेगा। ओके, सो ईच मॉड्यूल इज़ हैविंग मल्टीपल लेक्चर्स एंड टोटल ये 11 से 12 घंटे का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जो आपको पूरा स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस सिखा देगा फ्रॉम ए टू जेड। ओके, देन फोर्थ मॉड्यूल है चार्ट पैटर्न्स एंड ट्रेंड एनालिसिस। अब बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं जैसे रिवर्सल पैटर्न, कंटिन्यूएशन पैटर्न। ओके, एंड उन पैटर्न्स की हेल्प से आप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, सो वो आपको सीखने को मिलेगा इस मॉड्यूल में। देन फिफ्थ मॉड्यूल इज़ वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टेक्निकल एनालिसिस एंड 90% लोग नहीं जानते हैं कि वॉल्यूम को कैसे इंटरप्रेट करना है। सो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में आपको सीखने को मिलेगा अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट है फिबोनाची रिट्रेसमेंट इन टेक्निकल एनालिसिस। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें क्या बताता है कि स्टॉक अगर किसी भी ट्रेंड में है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में, तो उसके बाद उसमें रिवर्सल आता है। ओके, रिवर्सल नहीं, उसको रिट्रेसमेंट बोलेंगे। रिट्रेसमेंट आता है तो वो किस लेवल तक रिट्रेस कर सकता है, वो की लेवल्स हमें मिलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट से। ओके, देन इन द नेक्स्ट मॉड्यूल वी हैव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज एंड रिस्क मैनेजमेंट। सो इसमें मैंने दो स्ट्रैटेजीज डिस्कस की हैं, एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है और दूसरी स्ट्रैटेजी है मल्टी ईयर ब्रेकआउट, जिसकी हेल्प से आप वैसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं विच कैन बी पोटेंशियल मल्टी बैगर्स। ठीक है, मल्टी बैगर्स का मतलब वो आने वाले टाइम में 3x 4x रिटर्न्स, इवन 10x रिटर्न्स तक दे सकते हैं, राइट। एंड आपको रिस्क मैनेजमेंट भी सीखने को मिलेगा इसमें। देन इसके बाद एक एक्स्ट्रा मॉड्यूल मैंने ऐड किया है, बोनस। ओके, इसमें आपको बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस सीखने को मिलेगा, हाउ टू यूज स्कैनर्स फॉर स्टॉक सिलेक्शन। आपको अगर लेट से मल्टी बैगर स्टॉक्स फिल्टर करने हैं तो कौन कौन से ऐसे रेडीमेड स्कैनर्स अवेलेबल हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, एंड एआई का यूज़ आप कैसे कर सकते हो फॉर फंडामेंटल एनालिसिस एंड डीप रिसर्च ऑफ कंपनीज। ओके, एंड हर एक मॉड्यूल में जैसा आप देख सकते हो आपको क्विज और पीडीएफ्स फॉर लर्निंग मटेरियल एंड असाइनमेंट्स वगैरह भी मिलेंगे सो दैट यू कैन टेस्ट योर नॉलेज। ओके, एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि लास्ट 1 मंथ में कौन से सेक्टर्स ने कितना रिटर्न दिया है। तो अभी रिसेंटली मार्केट काफ़ी डाउन है ड्यू टू दिस जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एंड वॉर वगैरह चल रही है। ओके, बट स्टिल अगर आप देखो लास्ट 1 मंथ में एक फार्मा सेक्टर है जिसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है एंड एक ये है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जिसने जो ग्रीन में दिख रहा है आपको। तो ये दो सेक्टर्स हैं जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, बाकी सब कुछ आप देख सकते हो कि ये रेड में है, नेगेटिव रिटर्न्स हैं। ओके, तो सबसे ज़्यादा रिटर्न अगर आप देखो तो फार्मा सेक्टर ने दिया है इन लास्ट 1 मंथ। एंड अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली में सब कुछ रेड में है, बट फार्मा अगर आप देखो तो फार्मा में ज़्यादा करेक्शन नहीं हुई है, इनफैक्ट ये ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, -0.1%। ओके, तो जब भी मार्केट क्रैश होता है तो लगभग सारे ही स्टॉक्स में हमें करेक्शन देखने को मिलती है, बट जो स्टॉक या जो सेक्टर सबसे कम करेक्ट हुआ वो हम बोल सकते हैं कि दैट इज़ द आउट परफॉर्मिंग सेक्टर या वो सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, तो वहाँ पे आपको स्टॉक्स सेलेक्ट करने चाहिए। ओके, एंड डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो डेली पे भी आज के दिन
मैक्सिमम आपको रेड में ही दिखेगा, बट फार्मा ऑलमोस्ट फ्लैट था, सिर्फ 0.1% की गिरावट इसमें देखने को मिली। ओके, सो पहले हम एक बार निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो आज गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, ओके, 23,867 के लेवल पे। उसके बाद ये काफ़ी नीचे भी गया, राइट। आप देख सकते हो इसकी जो लोअर विक है, इट टच्ड अराउंड 23,708, बट उसके बाद इसने क्लोजिंग ऊपर दी, मतलब ये ओपन हुआ था 23,000 समथिंग 800 के लेवल पे एंड 24,000 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी। ओके, तो गैप डाउन के बाद ये ऊपर क्लोज हुआ, बट स्टिल आप देख सकते हो कि टॉप से इसमें काफ़ी करेक्शन देखने को मिला है एंड प्राइस इज बिलो ऑल द मूविंग एवरेजेस। यहाँ इस कैंडल पे, ओके, ये जो माउस कर्सर है इस कैंडल पे इसने सारे मूविंग एवरेजेस को भी ब्रेक कर दिया। ओके, तो अभी कुछ टाइम के लिए करेक्शन कंटिन्यू हो सकती है जब तक ये सब वॉर वगैरह की सिचुएशन संभल नहीं जाती है, बट वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट निफ्टी। हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा सेक्टर है जो आउट परफॉर्मिंग है, एंड वो हमने देख लिया कि फार्मा सेक्टर है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो आप फार्मा सेक्टर में स्टॉक्स ढूंढ सकते हो। ओके, सो एक बार हम निफ्टी फार्मा का चार्ट देख लेते हैं। सो निफ्टी फार्मा का ये चार्ट है ऑन द मंथली टाइम फ्रेम। तो यहाँ आप देख सकते हो कि लास्ट मंथ की जो कैंडल है वो ग्रीन कैंडल है। ओके, एंड यहाँ पे हमने देखा था कि लास्ट मंथ में निफ्टी फार्मा ने 2.8% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। ओके, वहीं अगर आप निफ्टी 50 का मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखो तो आपको एक रेड कैंडल देखने को मिलेगी, मतलब निफ्टी में करेक्शन थी बट फार्मा सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इसका मतलब निफ्टी के रिलेटिव या मार्केट के रिलेटिव ये जो सेक्टर है दिस इज आउट परफॉर्मिंग। ओके, अब कुछ स्टॉक्स फार्मा सेक्टर से जो मुझे अच्छे लग रहे हैं, एंड बाय द वे दिस इज नॉट एनी रिकमेंडेशन। ओके, सो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो सो डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस एंड अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही इन्वेस्ट करें। ओके, डोंट कंसिडर दिस एज एनी बाइंग रिकमेंडेशन। तो पहला जो फार्मा सेक्टर का स्टॉक है वो है लुपिन। तो लुपिन का अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखें तो आप देख सकते हो ये 2015 में इसने ये लेवल टच किया था 2100 के आसपास, एंड काफ़ी टाइम तक इसमें एक कंसोलिडेशन था एंड फिर 2024 में इसने एक ब्रेकआउट दिया, इसको बोलते हैं कप ब्रेकआउट, एंड 9 साल का कप था। लेट मी पुट दिस लाइन हियर। यहाँ आप देख सकते हो ये लेवल था 9 साल का कप। ओके, एंड उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, एक बार ये ब्रेकआउट फेल हो गया एंड ये जो रेजिस्टेंस था पहले, ओके, ये वाली लाइन रेजिस्टेंस थी, कैंडल इसके ऊपर बनी, इसको क्रॉस किया तो ये सपोर्ट बन गया, बट अगेन इसने सपोर्ट को ब्रेक किया। ओके, एंड ये 2024 एंड के बाद करेक्शन स्टार्ट हुई बिकॉज उस टाइम पे एफ आई आईज काफ़ी सेलिंग भी कर रहे थे, सो ओवरऑल मार्केट भी डाउन था। एंड यहाँ आप देख सकते हो थोड़ा सा नीचे आया, बट अगेन अभी इसने ये जो रेजिस्टेंस था, बिकॉज ये लाइन अब रेजिस्टेंस बन गई, सपोर्ट ब्रेक हुआ सो दिस लाइन बिकम्स द रेजिस्टेंस, एंड अभी इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है एंड ये अपने ऑल टाइम हाई के पास में आ गया। ओके, सो ये एक स्टॉक है जिस पे आप नज़र रख सकते हो। आरएसआई ने भी 60 को क्रॉस किया। ओके, आरएसआई पे मेरा वीडियो है वो आप चेक कर सकते हो। आरएसआई 60 के ऊपर मतलब बुलिश। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो कि इसने आरएसआई 60 को यहाँ पे क्रॉस कर दिया, एंड जब तक आरएसआई 60 के ऊपर है तब तक हम इसको कंसिडर करेंगे कि दिस इज बुलिश। ओके, एंड ये जो लाइन है ये अब सपोर्ट का काम करेगी, तो जब तक स्टॉक का प्राइस इस लाइन के ऊपर है, मतलब जब तक इस लाइन को ब्रेक नहीं करता है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एंड एक बार इस लाइन को ब्रेक करता है तो अगेन दिस सपोर्ट विल बिकम रेजिस्टेंस। ओके, एंड प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस, सो ओवरऑल दिस इज लुकिंग बुलिश। तो ये तो हो गया मंथली टाइम फ्रेम पे। अब हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली पे भी आप देख सकते हो, आपको ये देखने को मिलेगा कंसोलिडेशन था एंड उसके बाद ब्रेकआउट, आरएसआई अबव 60 है, सो दिस इज गुड। एंड डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो डेली पे भी प्राइस अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस। ओके, एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको एक कंसोलिडेशन दिखेगा, राइट, दिस इज अ कंसोलिडेशन, एंड ये ऑल टाइम हाई जो इसका है 2399 का, ये ऑल टाइम हाई के पास में है, तो माइट बी यू कैन वेट, एंड एक बार अगर ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता है तब आप इसमें पोजीशन लेने की सोच सकते हो। ओके, सो ये एक रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे। ओके, ये एक रेजिस्टेंस है, राइट, एंड ये रेजिस्टेंस अगर क्रॉस होता है मतलब ये नया ऑल टाइम हाई बनाता है,
सो उसके बाद फिर हम इसमें पोजीशन ले सकते हैं, ओके। बट यू कैन कीप अ वॉच ऑन दिस स्टॉक लुपिन, ओके। एंड RSI अबव 60 है, सो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अभी डाउन हुआ है बिकॉज ओवरऑल मार्केट ही डाउन है, इसीलिए आपको दिख रहा है RSI का स्लोप भी डाउनवर्ड्स है, ओके। मतलब इसमें मोमेंटम थोड़ा कम है अभी, बट ग्रेजुअली हो सकता है ये इस मूविंग एवरेज पे जो 20 EMA का मूविंग एवरेज है, ओके, यहाँ पे ये सपोर्ट ले एंड देन इट कैन कंटिन्यू इट्स रैली इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये एक स्टॉक हो गया लुपिन। देन नेक्स्ट वन इज टोरेंट फार्मा, ठीक है। टोरेंट फार्मा को अगर आप देखो तो यहाँ पे कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ पे ऑलरेडी ये ऑल टाइम हाई पे है अगर आप मंथली टाइम फ्रेम देखो, राइट। सो ये क्लियर अप ट्रेंड है, ओके। प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस एंड RSI भी 60 के ऊपर है, तो ये इसमें मोमेंटम है अभी, ओके। एज कंपेयर टू लुपिन दिस इज मोर बुलिश, राइट। एंड यहाँ आप देख सकते हो कि कंटिन्यूसली लास्ट 5 मंथ्स में इसने ग्रीन कैंडल बनाई है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो गुड। एंड वीकली पे देख लेते हैं, वीकली पे भी क्लियर अप ट्रेंड है, प्राइस अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस, राइट। एंड यहाँ पे वॉल्यूम भी है, यहाँ आप देख सकते हो वॉल्यूम था इस पर्टिकुलर कैंडल पे। RSI अबव 60 मतलब बुलिश। एंड डेली पे अगर देखें तो यहाँ पे एक बार इसने सपोर्ट लिया 20 EMA पे, एक ये कैंडल पे सपोर्ट लिया एंड एक इस वाली कैंडल पे सपोर्ट लिया, ओके। तो ये भी एक सपोर्ट का काम करता है। एंड यहाँ आप देख सकते हो कि RSI ने भी ऑलमोस्ट 60 पे सपोर्ट लिया, राइट। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी अभी अच्छे लेवल पे है। सो दिस इज ऑल्सो वन स्टॉक विच यू कैन कंसिडर, ओके। देन एक और स्टॉक है, वो है JB केमिकल फार्मा। तो ये भी ऑल टाइम हाई पे है। यहाँ आप देख सकते हो थोड़ा सा कंसोलिडेशन था एंड इसके बाद इसने अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया। सो अगर आप यहाँ पे एक लाइन लगाओ तो ये इसका ऑल टाइम हाई था पहले, कंसोलिडेशन के बाद इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया एंड अभी भी ये जो कैंडल है ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुई है, जो मंथली कैंडल है। तो अगर ये सस्टेन करता है तो यहाँ से एक नए अप ट्रेंड की स्टार्टिंग हो सकती है, बट अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो वहाँ पे फिर कंसर्न है। तो आई वुड सजेस्ट कि इसमें आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, एक दो कैंडल्स और बनती हैं तो कंफर्म होगा कि ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है या नहीं, ओके। वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं है बट एवरेज वॉल्यूम है एंड RSI अबव 60, ओके। एंड अगर हम इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखें डेली पे, तो डेली पे आप देख सकते हो ये रेजिस्टेंस लाइन थी एंड इसने अभी कई कैंडल्स बनाई हैं इसके ऊपर। एक ये ग्रीन कैंडल नीचे बनी थी बट क्लोजिंग इसकी इसके ऊपर आ गई। सो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ बिकॉज क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस के ऊपर आ गई, ओके। तो अगर आप थोड़े एग्रेसिव और एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो यहाँ पे भी आप बाई कर सकते हो बिकॉज डेली में इसने ये सिग्नल दे दिया है कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, ओके। RSI भी अबव 60 है, सो दिस इज बुलिश, ओके। सो ये 3 स्टॉक्स थे जो मुझे डिस्कस करने थे फार्मा सेक्टर से। लुपिन हो गया, देन JB केमिकल्स एंड फार्मा एंड टोरेंट फार्मा। इसके अलावा और भी स्टॉक्स हो सकते हैं जो आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। इस तरह आप ओवरऑल एनालिसिस कर सकते हो एंड फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जो आउट परफॉर्मिंग है, मतलब निफ्टी के रिलेटिव जो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो हमारा आउट परफॉर्मिंग सेक्टर होगा। निफ्टी अगर लेट से 5% डाउन है एंड कोई XYZ सेक्टर है जो 1 या 2% डाउन है तो उसको हम बोलेंगे दैट इज आउट परफॉर्मिंग सेक्टर, ओके। सो ये 3 स्टॉक्स हो गए, बाकी और भी स्टॉक्स आप चेक कर सकते हो फार्मा सेक्टर से। एंड वंस अगेन अगर आपको स्क्रैच से सीखना है स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस तो यू कैन बाई दिस कोर्स एंड अभी ये सिर्फ 1999 पे अवेलेबल है जबकि इसका एक्चुअल प्राइस 9999 है। So don't miss this limited time offer and click on the link to enroll in the course now, okay? So that was for this video. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल वेल्थ विजार्ड्स एंड प्रेस द बेल आइकन so that you don't miss any notifications. And I will see you guys in the next video very soon. Till then, bye bye and happy investing.